हुकूमत की बिजली की कीमतों में मजीद कमी पर सोच विचार, शोबा तवानाई में इस्लाहात पर तवज्जो दे रहे हैं। उम्मीद है आने वाले महीनों में मजीद फायदा होगा। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस आमद, अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, गजा की सूरत हाल, टैरिफ और ईरान से मुतालिक बातचीत। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट भी बैठ गई। डाउ जोन्स इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स की कमी। बरतानिया और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। यूरोप 6.46%, लंदन 5.25%, फ्रांस 6.1% और फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% से जायद कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से जायद गिरावट। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 2021 के बाद पहली बार $60 से नीचे। बरतानवी खाम तेल $63 पर फरोख्त। अमरीकी सदर टैरिफ इक़दाम पर डट गए। कहा स्टॉक मार्केट्स में मंदी क्यों हो रही है नहीं जानता। सहाफियों के सवालात अहमकाना करार। चीन ने अमरीकी सदर की पॉलिसीज मुआशी गुंडागर्दी करार दे दी। मदनियात के शोबे में तरक्की के रोशन इम्कानात। 2 रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से आगाज। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में शिरकत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब शेड्यूल। 2000 के करीब मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक इवेंट के कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा रेकोडेक्स समेत अहम मंसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज पर अहम सेशंस होंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बैरिस्टर गौहर मामला सुलझाने के लिए मुतहरिक। अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, इख्तलाफात खत्म करने की दरख्वास्त। वज़ीर आला केपी का मस्बत रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर के दीगर रहनुमाओं से भी राब्ते। कहा अवामी सतह पर पार्टी मामला से मुतल्लिक बयानबाजी गलत है। बानी ने साजिश वाली बात नहीं की, ना ही अली अमीन गंडापुर या मुझे ऐसा कुछ कहा। उमर अयूब का कहना था घर की बात घर में हल कर लेंगे। पार्टी चेयरमैन मामले को देख रहे हैं। आतिफ खान बोले कमेटी ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई की तजवीज़ दी, देखते हैं कोई इंक्वायरी कमेटी बनाते हैं या नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहा मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत में ब्रेक थ्रू भी होना चाहिए। तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद मामला तफाहम तफहीम से हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के सिवा किससे होंगे? बातचीत बानी पीटीआई से ही होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का नहरों के मामले पर ईवान में पॉलिसी बयान का मुतालबा। शबीर बजारानी का कहना है वज़ीर आज़म नहरों के मामले पर ईवान में आकर ब्रीफिंग ने। शाजिया मरी का कहना है पानी पर सियासत नहीं हो रही, ये तकनीकी मसला है। वज़ीर आज़म ने केनाल्स के मामले पर कमेटी बना दी, मुशावरत जारी है। जो भी हल निकलेगा मुल्की मुफाद को तरजीह देंगे। इसहाक डार का कौमी असम्बली में जवाब। सिंध हाई कोर्ट का नई नहरों की तामीर के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना। इरसा की मौजूदा तश्कील मुतनाज़ करार। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। अदालती हुक्म के बाद कनाल्स की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी सेनेटर जमीर खुबरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध पर कनाल्स को मुसल्लत नहीं होने देंगे। अवामी मफाद में हुकूमत से अलहदा होना पड़ा तो हो जाएंगे। गवर्नर सिंध का वज़ीर आज़म को खत। कराची डेवलपमेंट पैकेज के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। मेयर कराची की दी गई मंसूबों की फहरिस्त भी अरसाल। मेयर कराची लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर काम भी कर लें, हमें ना सिखाएं। शहर का 80% मैंडेट रखने वाली जमात का गवर्नर हूँ। अवामी गवर्नर का लकब अवाम ने दिया। कामरान टिसोरी का मुर्तजा वहाब के बयान पर इजहार अफसोस। मोटरसाइकिल और रिक्शे में शहर के दौरे की पेशकश।
MQM और मेयर कराची फिर आमने सामने, लफ्जी गोलाबारी। फारूक सत्तार ने मुर्तजा वहाब से 2 साल का हिसाब मांग लिया। कहा सब जानते हैं सरजानी में चाइना कटिंग किसने की। ट्रैफिक हादसात पर वजीर आला सिंध के एहतसाब का भी मुतालिबा। सिंध हुकूमत को कामरान टिसोरी फोबिया से निकलने का मशवरा। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। कहा फारूक सत्तार साहेब ये 12 मई वाला कराची नहीं, गवर्नर को मुझसे बात करनी है तो डायरेक्ट करें, तर्जुमानों के जरिए नहीं। खुद को अवामी लीडर कहने वाले काफिले में घूमना छोड़ें। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के जुमरे में नहीं आती तो फिर किस शिक में आती हैं? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मुंदखिल का इस्तफसार। अगर कोई आम शहरी फौजी तंजीबात को नुकसान पहुंचाए या टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक ही होगा। फौजी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ का मेडिकल सिटी अस्पताल रायविंड में चेकअप। साथी मौलिज डॉक्टर अदनान और दीगर माहिरीन ने तफसीली मुआयना किया। लीगी सत्र के बरतानिया जाने के प्लान में तब्दीली। नवाज शरीफ लंदन से पहले बेलारूस का दौरा करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तरफ। दुश्मनों के खात्मे का मिशन। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 9 खवारिज हलाक। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारिजी सरगना शीरी भी शामिल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनाल खवारिज के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर ख्वातीन और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक अबू धाबी से आई ख्वातीन ने सामान क्लियर न करने पर झगड़ा किया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां। खान यूनुस और रफा पर हमले। 2 सहाफियों समेत 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा की सूरत हाल पर फ्रांस, मिस्र और उर्दन के काहिरा में मुज़ाकरात। इसराइली हमलों की मजम्मत। जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुकाबले जानदार, इवेंट होगा शानदार। सुपर लीग के सुपर मेले में बस 4 रोज बाकी। मुल्तान सुल्तान्स की तैयारियां तेज। फील्डिंग में बेहतरी के लिए बेसबॉल कोच की खिदमत हासिल कर ली। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। मैच सुपरवाइज करने के लिए मैच ऑफिसर्स का भी ऐलान। 13 एम्पायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। अलीम डार आखिरी बार PSL में एम्पायरिंग करेंगे। PSL का इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में शेड्यूल। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। कौमी टीम न्यूजीलैंड में कोई वनडे तो ना जीत सकी, लेकिन जुर्माने की हैट्रिक हो गई। तीसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर फाइन। खिलाड़ियों पर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद। पहले और दूसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर सजा मिली थी।